बृहस्पति के शिष्य पुंजिक स्थल को श्राप मिला। कोई गलती करी होगी, कोई भूल करी होगी, जाओ बंदरी बन जाओ। हमारी सेवा में भूल गलती, जाओ तुम्हें बंदरी बनना पड़ेगा। गुस्सा तो गुरु का सदा नहीं रहता, थोड़े समय बाद शांत हुआ। बोले गुरुदेव इतना, बोले अब निकल गया, तीर निकल गया, अब तो बंदरी तो बनना ही पड़ेगा। बोले इसका निवारण कैसे होगा और मुक्ति का उपाय क्या? तो बोले शिवजी तुम्हारे पुत्र रूप में जब आएंगे तब तुम शाप से मुक्त बनोगे। कथा कहती है कि बृहस्पति के शिष्य को जो श्राप मिला कि बंदरी बनेगी, और वही बृहस्पति के शिष्य पुंजिक स्थल अंजनी बनकर उत्पन्न हुए और भगवान शंकर हनुमान के रूप में उनके पुत्र बनकर उत्पन्न हुए, और तब ये शाप से बृहस्पति के शिष्य मुक्त हुए। ऐसी कथा आती है। तपस्या में अंजनी लग गई कि मुझे भगवान शंकर पुत्र रूप में मिले। देखो तपस्या बहुत ऊंची चीज है। तपस्या से देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त करी। तपस्या से ही साधक सिद्ध बनता है, सत शिष्य सदगुरु बनता है। कहते हैं कि शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वो अंजनी तपस्या कर रही थी। वहां पुत्रेष्ठी यज्ञ राजा दशरथ ने किया और श्रृंगी ऋषि ने वो यज्ञ करवाया। 3 रानियां तो थी लेकिन संतान दशरथ को नहीं थी, और ऋषि के आशीर्वाद से, उस यज्ञ के प्रभाव से, उस प्रतिष्ठि यज्ञ के परिणाम स्वरूप आखिरी दिन यज्ञ पुरुष प्रकट हो गया। खीर का कटोरा लेकर खीर बनाई और उसमें से 2 भाग किए। एक भाग में से फिर 2 भाग किए, एक दशरथ ने, एक ऋषि को। एक जो है उसके भाग में से फिर 3 भाग। एक भाग कौशल्या, दूसरा भाग सुमित्रा, बाकी के भाग में से भी 2 भाग। इतने में एक पक्षी आया, चील, अपने गुजराती में समड़ी कही, और उसको लेके चला गया। तब कौशल्या ने अपने भाग में से थोड़ा निकाल के कई को दिए, भरत शत्रुघ्न, और दशरथ ने कुछ दिया। और ये जो चील है वो खीर लेकर जा रही थी। अचानक वो जो कटोरी है गिर पड़ी। कहां? जहां वो अंजनी तपस्या कर रही थी, और उसी के हाथ पर कटोरी आकर गिरी। वो कटोरी का प्रसाद जब अंजनी ने खाया, और फिर उसी खीर के प्रसाद से अंजनी को जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वही हनुमान जी महाराज के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुए। और इसलिए जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप
राम रखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। फिर आता है श्री गुरु चरण सरोज रज, गाइए मैं बताता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आगे बरनऊं रघुवर विमल जस। यहां जो रघुवर है इस पे थोड़ा ध्यान दो। बरनऊं रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो हम किसका वर्णन करते? रघुवर विमल जस। हम तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई रामचरितमानस थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो क्या राम की गाथा गा रहे हैं कि हनुमान जी की गाथा गा रहे हैं? तो ये रघुवर विमल जस, इसका अर्थ क्या है? मतलब ये कि राम जी रघुवंशी हैं तो हनुमान जी भी रघुवंशी हैं। जिस खीर के प्रसाद से राम जी पैदा हुए हैं वही खीर का प्रसाद अंजनी ने खाया है और हनुमान जी अवतरित हुए। ये इसका भाव है।